हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं। और ये चैप्टर क्या है जी? ये चैप्टर है 2020 में एग्जाम में आया हुआ सेकंड शिफ्ट के एग्जाम का। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिल को थाम के रहिए। और टोटल यहाँ पे 48 सवाल मैं बताने वाला हूँ। अब 48 में कितना आपका आंसर आता है, कितना आप 48 में 48 बनाते हो, नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट कर ले। जब तक क्लास खत्म ना हो जाना मत। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरे क्लास तक टिके रहोगे और यूं ही मस्ती से तैयारी करते रहोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते सवाल नंबर फर्स्ट। और बहुत हल्का हल्का सवाल है जी, देखेंगे आप तो लगे ओ हो इतना हल्का हल्का सवाल एग्जाम में आता तो मैं भी छक्का छोड़ा दूंगा। बिल्कुल बोलते हैं आप भी छक्का छोड़ा दोगे। सवाल बोलता है कि निम्न में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? ज्वार, धान, गेहूं या जूट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। अगर लगता है कि मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आंसर आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ये होगा। उसके बाद फिर वीडियो आगे बढ़ाइए। उसके बाद वहीं पे आप कॉपी जांच कर लो कि मेरा कौन सही हो कौन गलत हुआ। ठीक है, फिर लास्ट में आप बताना मुझे कि कितना सही कितना गलत हुआ। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कौन सा रबी फसल है। रबी फसल कौन है? तो इस पर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। गेहूं क्या है? रबी फसल है। और धान है खरीफ फसल। याद रखना, गेहूं जो है रबी फसल है और धान क्या है? खरीफ फसल। ओके, नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया सवाल मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ क्यूज में। और इसी तरह मैं इसलिए मैं क्यूज कराया हूँ क्योंकि देखो क्यूज में जो कराया हूँ पढ़ते पढ़ते आपको सारा सवाल याद हो गया होगा। तो टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर या दरभंगा? तो खैर इसका तो आंसर हर कोई जानेगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन है? पटना है। आंसर क्या होगा इसका? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। हालांकि ये सारे के सारे जो बिहार का ही जिला है, लेकिन पटना जो है सबसे बड़ा नगर भी है, सब जिला भी है, और बिहार की राजधानी भी पटना है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। कुशेश्वर किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर जो है कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में या दरभंगा में? बहुत अच्छा सवाल है। तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? 4 का हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में स्थित है। ओके, क्लियर है। सवाल नेक्स्ट। हीराकुंड बांध कहाँ है जी? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है या उड़ीसा में है? हीराकुंड बांध। ओके, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन इसका क्या होगा? सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें कि सुंदरवन कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल कि सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, या तो केरल में है या महाराष्ट्र में? सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा भी सुने होंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और ये कहाँ है? तो इसका आंसर होगा 6 का ऑप्शन हमारा भी पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी? सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यानी कि आंसर हमारा बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा कि मैं भी ये सवाल बना पा रहा हूँ, बिकॉज ये 2020 में आया हुआ सवाल है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग करते हैं? बहुत अच्छा सवाल कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग करते हैं? टिन का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का या लोहा का? ये सवाल मैं आपको क्यूज में सारा सवाल कराया हुआ हूँ। ठीक है, तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का इस्तेमाल करते हो? तो एल्युमिनियम का अयस्क ही जानते हो बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग करेंगे? बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। और बॉक्साइट का और भी अयस्क है, एल्युमिनियम का और भी अयस्क है। बॉक्साइट है, करायोलाइट है, कोरंडम है, ये सब जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ओके, सवाल देखिए नेक्स्ट है। ये सवाल मैं पिछला जो आपका लैब हुआ था प्रश्नों का धुआं रात में, इसका मैं आंसर आपको गलत बता दिया था, लेकिन अभी मैं सुधारने वाला हूँ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में। यही तीनों में आंसर इसका छिपा हुआ है, लेकिन मैं पिछली बार में मिस्टेक कर दिया था और गलत आपका आंसर बता दिया था, सॉरी इसके लिए। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP, बसपा जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, बसपा।
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? अंबेडकर, काशीराम, मायावती या तो फिर रामविलास पासवान। तो इसका क्या आंसर होगा? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो 9 का आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, काशीराम। क्या होगा जी? काशीराम। बिल्कुल 9 का जो आंसर होगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? काशीराम। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल आंसर हमारा जो है राइट आंसर हो गया काशीराम। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा जी? ऑप्शन बी जो हो गया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखें, लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक कौन है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? निर्धनता, अशिक्षा या विषमता या विकास? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है वो है विकास। ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका? डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर डी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी का आंसर याद होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज इतना बार मैं सवाल कराया हूँ, क्यों नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवाल का आंसर जो है याद होगा। और सभी लोग, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि 48 सवाल है ना, 48 में 48 तो आएगा, पक्का आएगा। और अब पता है आपको एग्जाम में 48 में से 40 ही बनाना होता है, और वो किस में? बिहार बोर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 48 सवाल आएगा, उसमें 40 सवाल बनाना है। तो 40 से तो नीचे किसी को आना ही नहीं चाहिए, इतना सुन लो। 40 से कम तो किसी को आना ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना भी आए कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दल बदल कानून लागू होता किस पर? सांसदों और विधायकों पर, उपराष्ट्रपतियों पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी दल बदल कानून किस पर लागू होता है जी? तो 11 का आंसर क्या होगा? सांसदों और विधायकों पर। बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है, और सही आप सोचे थे। सांसदों और विधायकों पर जो है दल बदल कानून लागू होता है। आंसर क्या इसका होगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल बढ़े। सवाल हमारा यहाँ पे आपके आंखों के सामने सवाल दिख रहा है कि निम्न से कौन बीमारू राज्य? लो यार, बीमारू राज्य मतलब पिछड़ा राज्य इसको बोलते हैं, और वो ये गिना आता है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार फिलहाल अभी तो 2021 का जनगणना हुआ नहीं, होगा तब गिनेंगे। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो खैर ऑप्शन पढ़ने के बाद तो खैर कोई छूटेगा नहीं, और वो भी बिहार है ना। तो बीमारू राज्य कौन है? बिहार है। लेकिन और इसके साथ और भी बहुत राज्य है, उड़ीसा भी आता है इसके अंदर में, है ना। तो ऑप्शन उस टाइप का भी आता है, देखने को मिलता है, उड़ीसा भी आता है बीमारू राज्य के अंतर्गत। तो जब 2021 का जनगणना हो जाएगा नेक्स्ट में, तो हो सकता है बिहार कुछ आगे निकल सकता है, बीमारू राज्य से बाहर निकल सकता है, मे भी संभावना है, क्योंकि जैसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि इसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। ओके, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, जिनेवा। स्विट्जरलैंड का शहर है, नाम सुने होगा स्विट्जरलैंड, बहुत ही दुनिया का जन्नत उसको बोलता है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। ऑप्शन हमारा ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? मुझे पता था ये सवाल आने वाला, इसलिए मैं इसका डेट नहीं पता था आप लोग को। विश्व व्यापार यानी कि WTO, यहाँ भी वही सवाल था, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 93 में, 95 में, 97 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, 1995। ऑप्शन हमारा क्या होगा? 1995। अच्छा, WTO, WHO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस सभी का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है, याद करना, सभी का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। नेक्स्ट सवाल, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, यानी कि मानव का अधिकार जो उस पर सुरक्षा किया जाए, तो एक अधिनियम, एक बना कानून बनाया कब? 1991 में, 93 में, 95 में या तो 97 में। तो 15 का सही आंसर होगा 1993 में। 1993 यहाँ पर राइट आंसर होगा कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित किया गया। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है जी, बिहार संपन्न है, मतलब बिहार किससे संपन्न? बिहार का जो आर्थिक व्यवस्था किससे है? खनिजों से, उद्यानों से, कृषि से या पशुपालन से? तो खैर आप जानते हैं भारत ही हमारा कृषि प्रधान देश है, तो बिहार तो उसमें तो आगे रहेगा ना। बिहार संपन्न किसमें है? कृषि में है। ऑप्शन हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, सभी लोग कमेंट करें अपना अपना आंसर, कोई ज़्यादा टाइम ना ले। अगर लगता है कि मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर सोच लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा सवाल आ गया कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था?
ओके। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। तो देख रहे कैसा कैसा सवाल आता है, ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का जो राइट आंसर होगा हमारा 1815 यहाँ पर राइट आंसर होगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है जी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। आंसर क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सवाल है जी, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो खैर एकदम बच्चा वाला सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन इसका क्या होगा जी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और अगर लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को बढ़ा लीजिए, मतलब स्पीड कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जी, इसको मैं देखता हूँ। हाँ, ये सवाल है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। किस वर्ष हुआ है? अच्छा, ये सवाल है कि दास कैपिटल का जो दास कैपिटल है इसका किताब का नाम है ये, प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो 20 का सही आंसर होगा 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इसके लेखक आपको पता है ना? नीचे कमेंट करो दास कैपिटल का लेखक कौन है, मैं बताऊंगा ना, आपको पता होगा। दास कैपिटल का लेखक कौन है उसका कमेंट करें। नेक्स्ट सवाल है फुट डालो और राज करो या फुट डालो और शासन करो, बात बराबर है, ठीक है। कि नीति किसने अपनाई थी? खैर ये तो बच्चा जानेगा, जो 15 अगस्त में मनाया होगा या हर कोई जानेगा। फुट डालो और राज करो, बस उसको एक बार बताने की जरूरत है। फुट डालो यानी कि हिंदू मुसलमान में फुट डालो, धर्मों में फुट डालो और फिर राज करो, ये किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था अंग्रेजों ने। आंसर क्या होगा जी? इसका जो ए होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सवाल है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन या मुद्रा या खतों का कागजात, खेतों होगा, सॉरी यहाँ पे खता लिखा गया, खेतों के कागजात या मालगुजारी की रसीद। तो 22 का अगर देखा जाए तो जाहिर बात ऑप्शन देखा तो सबसे आर्थिक जब आ गई, आर्थिक की बात आ गई तो आर्थिक का मतलब ही तो होता है मुद्रा वगैरह। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सवाल देखिए भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत के केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 23 का इसका राइट आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हमारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। बैंकों का बैंक भी इसको बोला जाता है, ठीक है, याद करना। बैंकों का बैंक बोलाता है, यानी कि बैंक का अब्बा बोलो या बाप बोलो, है ना। ऑप्शन हमारा डी होगा, वो राइट आंसर होगा। केंद्रीय बैंक RBI, इसका पूरा फुल फॉर्म है रिजर्व, ये तो लिखा हुआ है रिजर्व, R फॉर रिजर्व, B फॉर बैंक, I फॉर आई, इंडियन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट सवाल है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये मिलके लिखाएगा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे पहले 19 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सबसे पहले 1969 में। तो 24 का आंसर पता चल गया आपको, क्योंकि मैं बता ही दिया हूँ आंसर हमारा क्या होगा? 20 होगा। 1969 में सबसे पहले 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। तो पहले बोला ना व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो फिलहाल यहाँ पे यही देना आंसर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सबसे पहले देखो 1980 में भी किया गया 6 बैंक का, 1969 में 19 बैंक का किया। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर इसको मारेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले इसी का हुआ, इसलिए इसको मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 25 का सही आंसर होगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था 1929 में। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ कब हुआ था? 1929 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको बोलते हैं RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी?
और किसने हुई थी ये तो आप जानते हैं, उसका मुझे कमेंट करना, ठीक है। पहले इसका आंसर बताओ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, 1925 में, 1934 में, 1939 में। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा भी होगा बी, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आरएसएस की स्थापना करने वाले कौन थे। ओके, आरएसएस की स्थापना करने वाले कौन थे? चलो कमेंट करना आप लोग नीचे, लाइव में नहीं, कमेंट में, जो नीचे कमेंट दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरबीआई जिसको बोलते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय मतलब हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको आरबीआई कहाँ जो गलती बोल दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी, है। तो इसके पहले अध्यक्ष बताना है, बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपको आंसर पता होगा कि उमेश चंद्र बनर्जी। कौन होगा? उमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन इसका बी है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन है। बहुत सारा मैं सवाल पूछता हूँ जो कि कमेंट करना आप लोग को, ठीक है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन है? चलो मैं तो बता दिया हूँ कि 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, लेकिन इसके करने वाले कौन है, ठीक है। इसका आंसर बताए आप लोग। नेक्स्ट सवाल मैं पढ़ता हूँ, कमेंट करना नीचे में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा, 1857 में। बिल्कुल जानते हैं, मंगल पांडे थे, जो कि मेरठ से ये लड़ाई शुरू हुई थी। मंगल पांडे ने इसका चिराग जलाया था। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1857। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सवाल का जवाब एकदम बिल्कुल करेक्ट दे रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि लास्ट में एकदम 48 में कम से कम 40+ तो आंसर आएगा सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मतलब मुद्रा मतलब ना नोट, पैसा, रुपया। कौन है जो पैसा जारी करता है? राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है? तो आप बोलेंगे सर जो बैंकों का बैंक है वही तो करेगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल यहाँ पे आंसर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, आरबीआई, जो पैसों मुद्रा जो है जारी करता है, ठीक है। सवाल नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है जो मानव के द्वारा आपदा नहीं है? आतंकवाद हम ही लोग में से कोई करता होगा, यानी कि इंसान करता होगा ना। रेल दुर्घटना ये तो मानव के द्वारा होता है। सांप्रदायिक दंगा ये तो होते रहता है। लेकिन सुनामी भी तो होते रहता है, लेकिन मानव नहीं कर सकता। इसको कौन करता है? ये है प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल है, भगवान का दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का सही आंसर सी। नेक्स्ट सवाल देखो, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ये तो खैर अपना मेंटलिटी वाला सवाल है कि बाढ़ के समय आप कहाँ जाइए, गाँव के बाहर या खेतों में या उच्च भूमि पर या कहीं नहीं। तो इसका तो आंसर किसको नहीं भी पढ़ा होगा ना, अनपढ़ भी होगा, उसको अगर बोलिएगा ऑप्शन के साथ तो बता देगा कि जहाँ पे ऊंचा स्थान रहेगा वहीं पे जाएंगे भैया, है ना। जहाँ पे पहाड़ रहेगा वहीं पे जाना जरूरी है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। इसका तो कोई गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये है बिहार निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी यहाँ पे कि कौन नदी है जो बिहार का शोक कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, कोसी, गंडक, गंगा, पुनपुन। ये सभी जो नदी है बिहार का ही, मतलब बिहार में गंगा तो पूरा बहुत सारे स्टेट में पार करता है, लेकिन बिहार में भी गंगा पटना के हिसाब से जाता है। तो बोलता है कि बिहार का शोक नदी कौन है? तो आंसर क्या होगा? कोसी नदी। क्यों बोलते हैं बिहार का इसको बिहार का शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोसी में हर साल जो है ना कश्तियाँ वगैरह डूबती रहती हैं, उसका धारा में चेंज हो जाता है अपने आप में। एक बाय जो है उसका धारा जो बदल जाती है। अगर इधर से धारा उत्तर की ओर धारा जा रही है तो एक बाय धारा जो है ना इधर मुड़ जाती है। तो कोसी नदी इसलिए बोलते हैं बिहार का शोक। ओके, और मैं एक और इम्पोर्टेंट बता दूं कि बंगाल का शोक बुलाता है किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक बुलाता है। सेम कोसी की तरह वहाँ भी चाल है उसका। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल कब हुआ? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? 33 का सही आंसर बताएं। तो 33 का आंसर होगा 5 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल है, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोलते हैं JDU, जिसके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिसके अध्यक्ष है आपका मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार का, और इसका जो मेन प्रधान है आपको पता है जी, नीतीश कुमार, है ना।
यही तो है। तो जेडीयू बता रहा है कि जेडीयू की स्थापना कब हुआ, पार्टी का गठन कब हुआ था, 1992 में, 1995 में, 1999 में, 2003 में। तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पैदाइश हुआ होगा और वो जन्म हुआ होगा। तो 34 का आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी, 2003 में जो है जेडीयू पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी। और ये बिहार के है ना, अभी फिलहाल बिहार में इसका चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा, ठीक है, ओके। और अब वर्तमान में बिहार के यही है जो मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार। नेक्स्ट सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। यानी कि 1977 से पहले कांग्रेस पार्टी था, ठीक है, लेकिन 1977 में किसके पार्टी, जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ, मतलब सरकार बनी थी। भारत आज़ाद होने से 1977 तक जो है कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन 1977 में किसके नेतृत्व में भारत का सरकार का गठन, मतलब नया सरकार चेंज हो गया। तो कौन पार्टी, जनता पार्टी का। मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर। तो 35 का तो खैर इजी सा आंसर होगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, एज होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है जी, और ये करंट है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2019 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में। मैं आपको बता दूं 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुआ था, 2019 में। इससे पहले हुआ था 2014 में, जिसको बोलते हैं 16वीं लोकसभा का चुनाव। उससे पहले हुआ था कब, 2009 में, जिसको बोलते हैं 15वीं लोकसभा का चुनाव। याद करना, सवाल ऐसे भी आता है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो 16वीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थित थे और अभी भी नरेंद्र मोदी है, ओके। नेक्स्ट सवाल, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का सबसे पहला ऊर्जा केंद्र इसको बोला था, तारापुर को भारत का सबसे पहला ऊर्जा केंद्र बोला था। कहाँ है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो चारों स्टेट में हर अलग अलग तरह का ऊर्जा केंद्र है, मौजूद है, लेकिन तारापुर कहाँ है, तो तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी, ओके। नेक्स्ट सवाल देखें, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या केरल में। तो 38 का यहाँ पर बिल्कुल आंसर होगा मध्य प्रदेश में, एमपी, है ना। मध्य प्रदेश में जो है वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो है मध्य प्रदेश में वन पाया जाता है, ठीक है। अब 10 सवाल और बच रहा है, 48 सवाल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल वर्कशॉप कहाँ है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो जानते हैं जी, बिहार वालों के लिए ये सवाल ही है फिलहाल। रेल वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर, भगवानपुर, दरभंगा। तो ये ऐसा सवाल है कि हर कोई इसको जानता होगा, कोई गलती नहीं करेगा। जमालपुर, कौन होगा आंसर, जमालपुर। बहुत सारे फिर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आंसर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मेट्रो रेल उपलब्ध है, ये ऑप्शन के हिसाब से बताना कि मेट्रो रेल इनमें से किस किस शहर में है। धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में। मेट्रो रेल कहाँ उपलब्ध है जी। तो 40 का आंसर हमारा क्या होगा, दिल्ली में। दिल्ली में मेट्रो रेल उपलब्ध है। फिलहाल ये तीनों में मेट्रो रेल जो है उपलब्ध नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने। एक तो आता भाप, है ना, भाप इंजन। वाष्प वही है, भाप इंजन, वाष्प मतलब भाप होता है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, अब्राहम लिंकन, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफन या रॉबर्ट फुल्टन। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट। कौन होगा, जेम्स वाट। आंसर हमारा बी आंसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। कहाँ, मुंबई में। याद रखेंगे, सवाल ऐसे भी आ सकता है कि भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा के मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में। कब हुई थी, 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1858 में। तो 42 का सही आंसर क्या होगा, 1854 में। हाँ जी, 1854 में मुंबई में जो है सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, 1854 में। इसका आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये तो बहुत हल्का सवाल आ गया। बोल्शेविक क्रांति देखो, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918, दिसंबर 1918। ये सवाल हर किसी को आना चाहिए। तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर का होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, नवंबर 1917, है ना। 7 नवंबर मेरे ख्याल से ये डेट है, 7 नवंबर 1917। क्या कहते हैं इसके बारे में, है ना, सही ना। 7 नवंबर 1917 में इसके बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। ये देखो सवाल आ गया कि मार्टिन लूथर कौन थे, दार्शनिक थे या राजनीतिक थे या धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे।
44 का सही आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर कौन थे? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर कौन था? बिल्कुल यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था जी? ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी इसका राइट होगा। 44 नंबर सवाल का आंसर हमारा सी। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। ओके, नेक्स्ट सवाल है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा जो 2014 में हुई थी, ठीक है, तो 15वीं लोकसभा चुनाव में 2014 में 2009 में हुई थी, तो 15वीं लोकसभा 2014 में 2009 में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.86%, 12.20%, 13% या 24%। तो इसका अप्रोक्स में आंसर आता है ऑप्शन ए। कहीं कहीं आपको 10% देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको 10% देखने को मिलेगा, तो वही आंसर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हमारा जो होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश का जानते हैं नाम बहुत सारा है, तो केंद्र शासित प्रदेश का कौन कौन इनमें से वो बताना आपको। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल। निम्न से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या होगा? सी, चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर हमारा सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी, बांग्लादेश का कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। बहुत अच्छा सवाल है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के नाम के अंदर आता था और इसका नाम हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का नाम होता था पूर्वी पाकिस्तान। जैसे इंडिया का मैप देखते हैं ना, इस तरह से इंडिया का मैप है, तो इधर कश्मीर है, पाकिस्तान है, और इधर आपका बंगाल है, और यहाँ पे हुआ करता था बांग्लादेश, तो इसलिए पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। तो पाकिस्तान को यहाँ से यहाँ यात्रा करने में बहुत लॉन्ग लगता था, बिकॉज इसको भारत से जाकर यात्रा करना बैन था, ठीक है। तो इधर से पूरा घूम के, मतलब देख रहे ना, पूरा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पूरा घूम के जाना पड़ता था, इसलिए इसको आज़ाद करवाया गया। और इसका जो आज़ाद करवाया गया उस मतलब कब करवाया गया? 1971 में। ऑप्शन हमारा क्या होगा? 1971 में, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? बड़े बड़े शहरों में जो प्रधान हुआ करता है तो उसको क्या कहते हैं? महापौर, प्रधान नगर, नगर प्रधान, महानगर सचिव, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं जैसे कोलकाता, पटना, चेन्नई, मुंबई, है ना, इस जो बड़ा बड़ा शहर है वहाँ जो होता है वो महापौर होता है। क्या होता है? महापौर, जिसको बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मेयर। मेयर इसको कहा था, महापौर। ओके, तो इस तरह से आपका 48 सवाल क्लियर हो गया, है ना। 48 सवाल क्लियर हो गया। आप मुझे कमेंट करें कि 48 में 48 किसका आया है। एकदम ईमानदारी से करना, या तो 40 तो आया और 40 से तो कम किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है। फटाफट कमेंट करो, जो जो मैं सवाल पूछा हूँ सभी का कमेंट करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक किए बिना तो जाना मत, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फिर उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि आज कौन है? आज के अगले सप्ताह, आज के ही दिन, अगले सप्ताह आज ही के दिन सुबह 7 बजे मिलूंगा 2019 का क्वेश्चन बैंक लेकर। तो रेडी रहना, पहले इन सभी को पीछे से पूरा कवर करते जाना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। ओके।